नमस्कार भाई दोस्तों, पहले कह देते अपने दिमाग के घोड़े खोल कर कमेंट करना। आज दिमाग के घोड़े खोल लेना। अमृतपाल सिंह खालसा पर क्या आरोप है? थाने के घेराव का। अगर सिर्फ थाने के घेराव का है, फिर एनएसए लगाया है, तो उस पर अभी तक सबूत दे देते कि थाने का घेराव किया, ये किया। नहीं, अमृतपाल सिंह खालसा पर आरोप लगाया गया था कि ये देश को तोड़ने की बात कर रहा है, अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है। सही बताना, यही था ना? ओके, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड भाई, वो अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर एनएसए लगाया गया। ठीक है। गुरपत सिंह पन्नू, उस पर आरोप लगता है कि वो अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। वो पढ़े लिखा है तो पढ़े लिखे तरीके से कर रहा है। वो एक आतंकवादी है, यही है ना? आतंकवादी, खालिस्तानी, यही आरोप लगता है ना? ये भी एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने कोई बवाल तो खड़ा नहीं किया ना? कोई बवाल नहीं खड़ा किया। पूरे पंजाब ने कोई बवाल खड़ा किया और जब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, चाहते तो कर सकते थे, कोई गिरफ्तार भी नहीं करता, नहीं किया। यहां भी एक्सेप्टेड था। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, चलो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने खालिस्तान की मांग रख दी, ये भी ठीक था। लेकिन अब बिल्कुल ही एक अलग देश बनाने की मांग, और कल से उसका धरना प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा दिल्ली के अंदर। एक स्टेट नहीं, दो स्टेट नहीं, तीन स्टेट नहीं, चार स्टेट नहीं, पूरे दक्षिण भारत उठ के आएगा। ध्यान से सुन लेना, आज एक एक बात को ध्यान से सुन लेना। किस किस पर एनएसए लगाओगे, किस किस को रोकोगे? कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी भाई, की थी, मतलब मांग की कि दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए। तेलंगाना है, केरला है, कर्नाटका है, मतलब जितना भी दक्षिण भारत के स्टेट हैं, अब ये सभी एकजुट होते जा रहे हैं, सभी एकजुट। लेकिन कहीं पर कोई चर्चा है? गोदी मीडिया, चिंटू मिंटू, कहीं पर कोई चर्चा है? चर्चा है तो खालिस्तान की चर्चा है, खालिस्तान बनाने जा रहे हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त पंजाब जो था, संयुक्त पंजाब पहले ही एक अलग देश था, अलग देश था संयुक्त पंजाब। जब अब इन्होंने क्या किया, अलग देश की मांग तो है ही है, इसमें लिख दिया कि हम राज्यों के अधिकार मांग रहे हैं। तो राज्यों के अधिकार पंजाब मांगता है तो पंजाब खालिस्तानी हो जाता है। ये मांग रहे हैं तो ये जायज मांग है। एक देश एक कानून, यही सब चला हुआ ना। पहले थोड़ा ध्यान से पूरी बात को सुनना, और हाँ सुनो, इनका स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट क्या दिया इन लोगों ने वो बाद में सुनना। डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, बयान दिया जिस पर बवाल होया, काफी कुछ होया, उसका भी आपको दिखाएंगे। कांग्रेस ने सफाई दे दी, बात आई गई होगी। अब दक्षिण की एक विचारधारा वाली पार्टियों ने केंद्र पर दबाव बनाने के लिए एक फोरम बनाने का प्रस्ताव रखा है। फोरम, अगर ना याद हो तो अनंतपुर साहब का मता पढ़ लेना। यह फोरम संसाधनों के बराबर बंटवारे को लेकर होगा। अनंतपुर साहब का मता सेम है बिल्कुल, आप देख लेना, जिसमें टैक्स शेयर भी शामिल होगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बासवाराजू राया रेड्डी ने कहा कि इकोनॉमिक अलायंस फॉर सदर्न स्टेट्स का प्रस्ताव रखा जा चुका है और इसके पक्ष में कई दल खड़े हैं। इस फोरम का समर्थन करने वालों का कहना है कि यह देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करेगा और दक्षिण राज्यों को फायदा भी मिलेगा। राया रेड्डी ने कहा, दक्षिण राज्यों को मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिससे कि केंद्र सरकार बात को सुने। फिलहाल दक्षिण राज्यों की मांगों और जरूरतों पर गौर नहीं किया जाता है। पंजाब पर और हरियाणा पर कौन सा गौर किया जा रहा है? इसी तरह का प्रस्ताव 2018 में केरल सरकार की तरफ से भी लाया गया था। अब ये सुन लेना ध्यान से, पॉइंट आपका है ना, मेन पॉइंट बताते हैं, उसके बाद आपको ये बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया। अब 7 फरवरी को सभी दिल्ली इकट्ठा होंगे, सभी जितने भी दक्षिण भारत के राज्यों के सभी दल इकट्ठा होंगे 7 फरवरी को दिल्ली। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, हमारे पास विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर विरोध हरियाणा और पंजाब करे तो आतंकवादी और खालिस्तानी। अब ये लोग विरोध करेंगे तो देखते हैं गोदी मीडिया क्या कहेगी और क्या कहेगा। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अब सुनना इनका पॉइंट जो डीके शिव कुमार साहब ने कहा, उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, हम तो बीजेपी और जेडीएस को भी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। तेलंगाना और केरल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले हैं। फिलहाल हम अलग अलग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भविष्य में साथ आने वाले हैं। सभी जितने दक्षिण भारत के राज्य हैं सभी साथ आकर अपनी मांग को रखेंगे। भाई या तो हमारे को हमारे अधिकार दिया जाए, नहीं तो अलग देश दिया जाए। अब इसके ऊपर केंद्र सरकार का भी तो सुनना जरूरी होता है ना। कल कांग्रेस के एक सदस्य, इस सदन के एक सदस्य
और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का भाई भी है श्री DK सुरेश, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए देश का विभाजन का बात की है। तो इस रेवेन्यू और बजट अलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश का विभाजन का जो बात उन्होंने जो की है, मैं घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। एक कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और संविधान का जो आशय का है ये घोर अपमान किया है। मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं, उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए। और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है? आप उसके इस स्टेटमेंट के साथ है? अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस में मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगना चाहिए। देश तोड़ने का बात जो है ये कभी भी देश स्वीकारता नहीं जी। दक्षिण भारत के एक सेपरेट देश के मांग उन्होंने किया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं, जयशंकर जी भी इधर बैठे हैं, दक्षिण भारत से आता है। हम भारत के अखंडता में पूरा निष्ठा रखते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। पूरा देश एक है ये तो हम मानते हैं और इसीलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और बार बार मैं आपको यही आग्रह करता हूं, ये जो शपथ लिया है। अभी सुनो श्रीमान जी, आप माफी पर आ गए, माफी भी है तो माफी पे तो आना भी पड़ता है। माफी मांगो, बात आई गई होगी। तो फिर पंजाब में ही है क्या स्पेशल नशे? क्या पंजाब पे नशे लगा दो? पंजाब अपने राज्य के हक की बात करता है तो पंजाब एक आतंकवादी राज्य हो जाता है। बड़ी जल्दी आतंकवादी राज्य घोषित करा। पूरे दक्षिण भारत को आतंकवादी घोषित कर सकते हो? पूरे दक्षिण भारत को क्या आतंकवादी घोषित कर सकते हो? और कल ही है 7 फरवरी, कल प्रदर्शन भी करेंगे, वो इकट्ठा भी होंगे दिल्ली। अगर कहीं पर कोई मीडिया आपको दिखा दे या कहीं पर कोई चिंटू मिंटू चूं तक भी कर दे, क्यों? क्योंकि वहां पर सिख नहीं है, वहां पर ये जाट जट जुट ये नहीं है, ये नहीं है। कभी मुसलमान आए टुकड़े टुकड़े गैंग, हरियाणा आए तो आतंकवादी, पंजाब आए तो खालिस्तानी। अब यहां पर क्या बोलोगे? ये लोग कल प्रदर्शन भी करेंगे। और हाँ, आज अपना स्टेटमेंट देकर अपनी राय जरूर दो भाई, अपनी राय रखो। दक्षिण भारत अलग देश की मांग करा, इस पे अपनी राय जरूर देना। जितने भी समझदार साथी जुड़े हुए हैं अपनी राय देना। और कल से प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं, वो लेके चले जाएंगे। पढ़े लिखे राज्य हैं, ध्यान रखना इस बात का। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।